मौसम से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे दें। मौसम ने करवट ली है और पानीपत जीटी रोड पर बीती रात तेज बारिश हुई है। जीटी रोड बेल्ट पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बारिश के साथ भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। वहीं सुबह फिर आसमान में बादल छाए नजर आ रहे हैं। तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के आज भी आसार बने हुए हैं। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसल पर असर पड़ने का पूरा डर। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, मौसम ने करवट ली है और किसान इससे चिंतित हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए रंजना, पिछले 10-12 दिन से मौसम में उतार चढ़ाव दिख रहा है। कल रात को अच्छी बारिश हुई है पानीपत जिले में, आसपास भी जीटी रोड बेल्ट में। उसके बाद रात को भूकंप के झटके आए करीब 9:45 बजे के आसपास, तब दहशत हुई। अब सुबह लोग उठे तो सुबह फिर अभी आसमान में बादल है, धूप नहीं है। धूप बीच में कल भी निकली थी लेकिन मध्यम धूप थी। कल हल्के बादल थे लेकिन आज बादल है आसमान में। मौसम ठंडा बना है, सुहावना बना हुआ है और सड़कों पे थोड़ा थोड़ा पानी भी है, कहीं खज जल भरा हुआ है क्योंकि रात को बारिश आई है। अब फिर मौसम लग रहा है कि बारिश किसी भी टाइम, उसकी तेज हवा भी चल रही है। तेज हवा, बारिश और ओले ये किसानों के दुश्मन है। इस वक्त जब गेहूं की और सरसों की फसल बिल्कुल पक चुकी है, खेतों में कई जगह कटाई भी शुरू हो गई है। अब जो कटाई है वो जमीन पे ही फसल रखनी होती है, गेहूं की या सरसों की। कटाई के बाद खेतों में खुले में रखनी होती है फसल, क्योंकि उसकी वे दाने निकाले जाते हैं मशीन से। तो किसानों की चिंता बड़ी हुई है। या जो किसान काट चुके हैं मंडी में, जिनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है ट्रॉलियों में डाल के। बारिश में मौसम में नमी है और सरकार ये कहती है कि 14% तक नमी तो सरकार खरीद करती है, लेकिन 14% से ज्यादा नमी हो तो फिर किसान को मंडियों में इंतजार करना पड़ता है कब खरीदी जाएगी। तो मौसम में नमी के कारण और जो फसल खेतों में कटी पड़ी है या खड़ी है, अगर बारिश जैसे रात को भी हुई है, फिर तेज बारिश होती है। अभी हवा तेज चल रही है अभी भी, तो तेज हवा से पौधे जो हैं बिल्कुल पके हुए हैं, नीचे जमीन पर गिर जाएंगे। ऊपर से बारिश पड़ेगी या कल 1-2 दिन में धूप निकलती है, दाने काले पड़ जाएंगे, क्वालिटी खराब हो जाएगी और क्वांटिटी पे भी असर पड़ेगा और स्वाद पे भी फसल के। तो किसानों की जान सुखी हुई है। पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं बीच बीच में मौसम ठीक होता है, लेकिन फिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। अभी भी मतलब आसमान में देख के लगता है कभी भी बारिश हो सकती है। तो देखिए, किसान की 6 महीने की मेहनत होती है, सपने होते हैं, उसकी जरूरतें होती है, उसको लगता है पैसा घर में आएगा, मेरे को कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के आजकल एडमिशन भी चलने हैं, अप्रैल है, आजकल स्कूल की फीसें बहुत ज्यादा है। तो किसानों की अपनी जरूरतें और उनके सपने होते हैं कि फसल घर में आई है तो पैसा आएगा, लेकिन फसल खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। कुछ जगह खराब हुई भी है। तेज हवा और बारिश या ओला वृष्टि गेहूं और सरसों की फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है और ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं, ऐसे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कब तक इसी तरह का मौसम रहेगा? देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है रंजना। 2 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे हावी है। ये जो हवाएं आती है, तेज हवाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड से, तेज हवा इस मौसम में, बारिश हो या तेज हवा हो, जब तेज हवा होती है तो बारिश भी स्कैटर्ड हो जाती है। तो बारिश, तेज हवा, ओले, ये मौसम संभावना तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है, ज्यादा कुछ होता है तो फिर नुकसान होगा फसल को। किसानों की जान सूखी हुई है। मैं ये कहूंगा कि सांसें रुकी हुई हैं कि बस ये 10-5 दिन जितने भी हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये ठीक ठाक निकल जाए। क्योंकि फसल का नुकसान का मतलब सरकार थोड़ा बहुत खोद बोद करके देती भी है, लेकिन उसमें भी महीनों लग जाते हैं। लेकिन मंडी में जो फसल आती है 3 दिन में पैसा किसान की जेब में होता है, उसके खाते में आता है। तो यही वजह है कि कुदरती मार से बचने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से दुआ भी कह रहे हैं कि ठीक ठाक ये 10 दिन निकल जाए। फसल का नुकसान होता है तो आप देखिए, सरकार थोड़ा बहुत देती है, वो भी आधा अधूरा, वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आएगा। तो पूरी तौर पर जो जरूरतें होती हैं, किसानों की देनदारी भी होती है। जैसे बाजार से चीजें खरीदते हैं, उनको ये होता है जिनका है भाई फसल का पैसा आएगा उधार चुकाएंगे, तो उन लोगों को भी उम्मीद होती है कि किसान की फसल आ गई, अब हमारा जो उधार है वो चुकता करेगा। जब इस तरह की अंदेशा हो, हालात हो, तो चिंता तो बढ़ जाती है। जी।